अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। निराकार बाप को याद करके मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान परम धाम में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली आत्मा हूँ। परम धाम जो सृष्टि से परे, चांद तारे सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, निराकारी दुनिया जहाँ हम सभी आत्माएं निराकार रूप में रहते हैं। मैं आत्मा वहाँ की रहने वाली हूँ। परम धाम से मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु इस सृष्टि पर सत्युग में आई थी। इस सृष्टि पर मैं सत्युग में आकर मैंने 8 जन्म सत्युग में लिए। सत्युगी दुनिया में मैं आत्मा ने 8 पुनर्जन्म लिए। उस दुनिया में मैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत सुखी थी। मैं आत्मा सदा खुश रहती थी। फिर मुझ आत्मा ने फिर मैं 8 पुनर्जन्म लेते लेते मैं आत्मा के गुण, कलाएं, शक्तियां थोड़े थोड़े कम होते गए। मैं आत्मा सत्य की दुनिया में हर कार्य आत्मिक शक्ति से करती थी। फिर मैं आत्मा त्रेता युग में आई। त्रेता युग में मुझ आत्मा ने 12 जन्म लिए।
मैं आत्मा त्रेता युग में राम सीता के राज्य में भी बहुत खुश थी। थोड़ी थोड़ी कलाएं गुण शक्तियां कम हो गई थी, पर सुख शांति पवित्रता खुशियां थी मेरे जीवन में। मुझे आत्मा ने त्रेता युग में 12 जन्म लिए, 12 पुनर्जन्म। 1250 साल मैं इस सृष्टि पर पहले सत्युग में पाठ बजा के आई हूँ, फिर त्रेता में भी मैंने 1250 साल तक जीवन जिया है। जब मैं आत्मा ऊपर से नीचे आई थी तो मैं आत्मा गोरी थी। मुझे आत्मा में चमक थी। मैं आत्मा जब द्वापर युग में आई तो मैं आत्मा को विकारों और बुराइयों ने अपने कैद में ले लिया। मैं आत्मा अपनी शक्तियां गुण अपने आप को भूलने लग गई थी। फिर मैं आत्मा द्वापर युग में विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करती थी 21 जन्मों तक, जिससे मेरी गुण शक्तियां कलाएं जल्दी जल्दी खत्म होती गई। मुझे आत्मा के ऊपर विकार बुराइयों की कट चढ़ती गई। पाप कर्मों का लेप शेप चढ़ता गया, जिससे मैं आत्मा धीरे धीरे काली होती गई। मैं आत्मा द्वापर युग में इन बुराइयों के वश कर्म करते करते दुखी होने लग गई। तो मैं भगवान को याद करती थी, परंतु मेरा दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। मैं आत्मा दिन प्रतिदिन और काली होती जाती थी। ऐसे 21 जन्म द्वापर युग में लेकर फिर मैं आत्मा कलयुग में आई। कलयुग में तो और ही विकार बुराइयों के वश होकर और बुरे बुरे कर्म किए, जिससे मुझे आत्मा के ऊपर और लेप शेप चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। मैं आत्मा और दुखी शक्तिहीन गुण मुझ आत्मा में खत्म होते जा रहे थे, कलाएं खत्म होती जा रही थी, मर्यादाएं खत्म होती जा रही थी, शक्तियां खत्म होती जा रही थी।
मैं आत्मा कलयुग में भी भगवान को याद करती थी, पर मैं आत्मा बुरे कर्म करते करते काली कोयले जैसी हो गई। कलयुग में मैंने 42 जन्म लिए, 42 जन्म पुनर्जन्म में मैंने इतने बुरे कर्म किए कि मेरी आत्मा काली कोयले जैसी बन गई। अभी बस शरीर अगर मेरा गोरा तो नहीं कहेंगे, अभी बस शरीर का कलर साफ है, लेकिन मैं आत्मा काली कोयले जैसी हूँ, क्योंकि मैं आत्मा के ऊपर 63 जन्मों का पाप का बोझ है। फिर मैं आत्मा जब अपने 42वें जन्म में थी, तब बाबा का मुझे परिचय मिला। जिस दिन मुझे बाबा का परिचय मिला और मैंने माना कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, मैं परम धाम की रहने वाली, तब से मेरा नया जन्म हुआ, 84वां जन्म। अब मैं अपने इस 84वें जन्म में परमात्मा को याद कर निराकार रूप में परमात्मा का जो ज्ञान है उसको सुन के जीवन में धारण करके मैं आत्मा फिर से गोरी अर्थात सर्व गुणों से संपन्न बन रही हूँ, 16 कलाओं से संपन्न बन रही हूँ, संपूर्ण निर्विकारी बन रही हूँ, डबल अहिंसक बन रही हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रही हूँ। मैं आत्मा फिर से काली से गोरी बन रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। अब मुरली सुन